अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबा नक्शबंदी है। मैं नौगाम अलीबाग से हूँ, बिलोंग करती हूँ और मैं एक एमकॉम ग्रेजुएट हूँ। बाय प्रोफेशन में एक टीचर रह चुकी हूँ और बेकिंग में मैं कैसे आई वो जर्नी जो है मेरी लास्ट ईयर स्टार्ट हुई थी 2024 फेब में, जब मैंने एक बेकिंग कोर्स लिया था अनएक्सपेक्टेडली। तो उसके बाद से मेरी जो बेकिंग जर्नी है वो शुरू हुई। हमारी जो फैमिली है माशाल्लाह वो बहुत बड़ी है इन-लॉज से, तो उसके बाद हमारी फैमिली जो है वो न्यूक्लियर हो गई। तो मैं मैं स्कूल टीचर थी, तो मेरे लिए वो मैनेज करना बहुत मुश्किल था, बैलेंस करना, क्योंकि मेरा जो टाइम था वो मुझे अपने बच्चों को भी देना था, अपने घर को भी देना था। तो मैंने वो कुछ टाइम के लिए वो जो है वो चीज़ क्विट की। एंड उसके बाद लास्ट ईयर जो मुझे लगा कि अब मैं खुद के लिए कुछ कर सकती हूँ, तो मैंने सोचा था कि मैं एक चॉकलेटर जो है वो मैं करती थी घर में, बेकिंग भी करती थी मैं। कुछ चीज़ें मैं घर पे बेक करती थी, ब्रेड्स बनाती थी या बाकी चीज़ बच्चों के लिए। तो मैंने सोचा मैं चॉकलेट्स का देखती हूँ, मैं चॉकलेट्स का करूँगी। तो जब मैंने स्टार्ट किया चॉकलेट्स का, तो मैंने ब्रांड नेम जो रखा वो था ऑफिशियल चॉकलेट फ्यूजन। बट अब आप जब देखेंगे मेरा पेज, तो उसमें आपको चॉकलेट्स भी मिलेंगे, आपको केक्स भी मिलेंगे, आपको बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे उसमें। इंसान को हमेशा सबके लिए तो करता ही है, इंसान अपने घर के लिए, सबके लिए, इंसान को कुछ अपने लिए भी करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो हाउसवाइफ्स होती है उनको बस घर संभालना होता है, उनके बहुत सारे काम होते हैं। लाइक वर्किंग वूमेन है, उनका अलग एक्सपेक्ट है, उनके भी अलग काम होते हैं। तो दोनों इक्वली जो काम है वो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। जब मैंने ये सोचा कि ठीक है चलो, मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि आप क्यों ना आप बेकिंग कर लो, तो एक स्ट्राइक हो गया मुझे उन दिनों। बेक आर्ट एकेडमी से कोर्सेज हो रहे थे, तो देन ही सेड कि आप तो सबके लिए ले जाते हो केक, अच्छा कोई बात नहीं है। कि उनका मॉडल ये था कि चलो आप बना लो, अपने लिए ही आप बना लो, तो सीखो खुद के लिए। तो उनको पता था कि ये जो किसी चीज़ में जाती है तो ये 100% अपना देने की कोशिश करती है। तो मैंने अपने बैग्स पैक किए और मैं घर पहुंच गई अपने मायके। वहाँ मेरे पेरेंट्स ने मेरे बच्चों को संभाला और मैं चली गई बेकिंग कोर्स के लिए। तो 7 डेज़ का वो बेसिक कोर्स मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा। एंड उसके बाद मेरी जर्नी जो है वो काफ़ी आगे चली गई। जब टीचिंग मैंने छोड़ी तो मेरा बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन रहा, क्योंकि मैं बच्चों के साथ ही रह चुकी हूँ। तो वो पेशेंस जो है वो मुझ में पहले से ही थी। एंड मल्टीटास्किंग वो मेरे काम आई है। क्रिएटिविटी सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो हमारे प्रोडक्ट्स है उसमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अदरवाइज़ एक बेसिक कोर्स से एक पेज स्टार्ट करना एंड उसके बाद एक कंपटीशन IHM का, उसमें फर्स्ट रनर अप रहना, तो ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो ये एक अचीवमेंट थी मेरे लिए। बेकिंग का एक चीज़ है, एंड बेकिंग एंड चॉकलेट्स बोथ, ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं अपने घर से कर सकती हूँ। मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपना प्लेस ऑफ वर्क जो है, मुझे जो टाइमिंग है मेरी, वो मेरे अंडर है। मैं जब चाहूँ मैं अपना काम कर सकती हूँ। मैं अपने बच्चों का काम पहले कर सकती हूँ, अपने घर का काम। उसके बाद जो मुझे मीन टाइम मिलता है उसको मैं डिवाइड करती हूँ और उसके अंडर मैं अपना जो बेकिंग का काम है वो कर लेती हूँ। इसकी वजह से मेरे बच्चे भी इफ़ेक्ट नहीं होते, मेरा घर इफ़ेक्ट नहीं होता, और मैं खुद के लिए अर्न भी कर रही हूँ और साथ साथ अपने बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। तो आई एम अ मल्टीटास्कर, यू कैन से। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि अगर वो मुझे नहीं कहते कि आप बेकिंग कोर्स के लिए जाओ, तो मैं तो सोच ही नहीं सकती थी कि मैं बेकर बन सकती हूँ। तो ये उन्हीं की वजह से है, क्योंकि उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था। सेवन डेज़ में मैं जब गई थी, तो 7 डेज़ में हमें वहाँ पे सर है हमारे शेफ़ रूफ, तो उन्होंने मुझे कहा था कि कभी आपने बेकिंग की है? हमने बोला सर मैंने बेकिंग नहीं की है, बस मैं सिर्फ घर पे ब्रेड्स वगैरह, वो चीज़ें, पिज़्ज़ा वगैरह बच्चों के लिए वो बनाती हूँ। तो उन्होंने हमें पहले दिन कहा था कि आप लोग सामान लाना जो है वो शुरू कर दें, जिसमें पैलेट नाइफ्स वगैरह बाकी। लेकिन जो कि मैं घर पे थी, मैंने वो कुछ भी यूज़ नहीं किया।
तो जो वहाँ पे हमें मटेरियल मिलता था मैं वहीं पे प्रैक्टिस करती थी, और वही मैंने 7th डे पे भी मैंने वहाँ पे जो है उन्हीं के चीज़ें जो है वो नाइफ्स वगैरह सब कुछ जो है, क्योंकि हमें वहाँ पे लास्ट एट द एंड ऑफ द डे एक केक दिया जाता था खुद से कि वो आपको खुद करना है, उसमें आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। तो मैंने वहाँ पे भी मुझे जो है वो एक प्राइज़ जो है वो मुझे वहाँ पे भी मिला जब वो टेस्ट था हमारा लास्ट डे वहाँ पे। इस जर्नी में सबसे चैलेंजिंग मोमेंट मेरे लिए वो था कि जब मैं IHM के लिए गई थी, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में बेकिंग कंपटीशन था 2024 दिसंबर। तो वो एक चैलेंजिंग रहा क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बेकर्स थे, हर वैली के सारे बेकर्स वहाँ पे प्रेजेंट थे, एंड सब ने आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस बेकर्स भी थे वहाँ पे। तो वो एक चीज़, वो जीतना मेरे लिए जो है वो सबसे डिफ़िकल्ट था। मैंने सोचा नहीं था कि मैं वो जीतूँगी, लेकिन मैंने जो अपनी क्रिएटिविटी थी, हार्ड वर्क बहुत मैंने किया था, उसको जो वो कंसेप्ट वहाँ पे हमें दिखाना था विंटर कार्निवल का, तो उसके जो प्रॉप्स थे वो मैंने हैंडमेड बनाए थे। वहाँ पर जो हमें बाकी वर्क था, फॉन्डेंट वर्क था, वो सब कुछ जो मैंने वहाँ पे जो अपनी मेरी जो क्रिएटिविटी थी आर्ट की, वो मेरे वहाँ पर बहुत काम आई, और उसकी वजह से मैंने वो कॉम्पिटिशन जो है वो अपने हार्ड वर्क की वजह से मैंने जीत लिया। मेरा रिएक्शन वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट था, क्योंकि एक हाउसवाइफ, एक मदर का जो है फिर उससे बाहर निकलना, और उसके बाद आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो आफ्टर 9 years, तो फिर उसमें आपने कुछ हासिल कर लिया, एक अचीवमेंट, वो बहुत मायने रखता है। मेरा ऐसा रहता है कि मेरा जो बेटा है उसको मैं सुबह मॉर्निंग में मैं अर्ली उठती हूँ, उसको स्कूल उसका हो जाता है तो वो चले जाते हैं। उसके बाद मेरे साथ मेरी बेटी होती है दिन भर, तो पहले उसके काम देखना, एंड मीन टाइम जो डे का टाइम है उसमें मैं अपनी बेकिंग जो है वो कंप्लीट करती हूँ, और ऑर्डर्स मेरे जो बेटा है उससे पहले, उसके स्कूल के आने से पहले ही वो कंप्लीट हो जाते। उसके बाद उसकी पढ़ाई वगैरह वो सब कुछ, और घर के काम जो मिनिमल होते हैं, क्योंकि अदरवाइज मैं मॉर्निंग में ही सारा जो है अपने काम जो है वो ख़त्म कर देती हूँ। बेकिंग जो है ये मेरे लिए थेरेपी है, मैं कह सकती हूँ, क्योंकि कभी कभी आपको लाइफ में ऐसा लगता है कि शायद मतलब क्योंकि एज अ सोसाइटी यहाँ पर जो देखा जाता है, एक हाउसवाइफ है, क्या ही करती होगी, हर कोई करता है। तो ये एक चीज़ है कि नहीं, कि मैं कर सकती हूँ। इंसान को अपने आप में यकीन होना चाहिए। जब आपको अपने आप पे यकीन होगा तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ऐसा नहीं है कि घर, फैमिली, बच्चों के बाद आपका जो अपना पैशन या अपनी चीज़ें होती है अपनी लाइफ की, वो ख़त्म हो जाती है। नहीं, अगर आप में कुछ भी आप अच्छा खाना ही क्यों ना बनाते हो, आपको वो भी काम आ सकता है। बस ऐसा है कि कंसिस्टेंट रहना है, आपको भरोसा रखना है अपने पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, फैमिली सपोर्ट। मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर, मेरी मामा, मेरे जितने भी एग्जीबिशंस हुए हैं, मेरे हस्बैंड, हमारा पवेलियन का भी एग्जीबिशन हुआ था, वो मैं वर्किंग वुमेन काउंसिल का मेरा पहला एग्जीबिशन हुआ था। तो उसमें अगर मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती तो मैं कहाँ आगे जा पाती। मेरे पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है। मेरे पास चॉकलेट बुके है एक, वो मैं चॉकलेट्स का बनाती हूँ। वो भी मेरा काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट है, जो कहीं पे भी नहीं मिलता है किसी के पास भी। वो मेरा एक बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मेरे बेसिक फ्लेवर्स हों या चाहे कोई भी फ्लेवर, मुझे जो रेस्पॉन्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम से, बहुत जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं उनको थैंकफुल कहती हूँ मैं उनकी, क्योंकि अगर वो मुझसे ऑर्डर नहीं करते तो मैं प्रोडक्ट्स बनाती ही नहीं। तो उनका जो रिव्यू है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कि मैं हमेशा पूछती हूँ अपने क्लाइंट से कि अगर आपको मेरा प्रोडक्ट अच्छा भी ना लगे तो मुझे आप बोलिए, क्योंकि मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि इंसान परफेक्शनिस्ट पहले से ही हो, लेकिन सीखता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो रिस्पॉन्स मिला है अपने कस्टमर से, पहले कस्टमर से, मुझे हर कोई कस्टमर अपना याद है फर्स्ट डे से, जब से मैंने ये बिज़नेस जो है वो स्टार्ट किया है। फ्यूचर में मेरे तो प्लान्स है एक कैफ़े खोलने का। वो मेरा प्लान है, वो मेरा शौक़ भी है कि मैं ये चीज़ करूं अपने लिए। तो अब तवक्कुल है अल्लाह ताला पे, देखते हैं कि अल्लाह ताला कहाँ तक मुझे पहुंचाएंगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ।
हमारे जो रेट्स है वो 450 से स्टार्ट होते हैं बेंटोस के, या फिर जो 1 पाउंड के केक्स होते हैं वो 650। इसी तरीके से फिर हमारी रेंज जो है ऊपर ऊपर चली जाती है ड्यू टू कस्टमाइजेशन, क्योंकि हमारे पास एक चीज़ है, होम बेकर्स के पास आपको वैरायटी ऑफ कस्टमाइजेशन मिलती है। मतलब जो भी आप प्रिंट सेट के केक्स देखते हैं, बाहर के केक्स देखते हैं, वो सारी चीज़ें आपको हमारे पास अवेलेबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं क्वालिटी पे। हमारे पास क्रीम्स, व्हिपिंग क्रीम सबसे बेस्ट होती हैं, लो क्वालिटी हम यूज़ नहीं करते हैं। इसी की वजह से जो है हमारे जो कस्टमर्स हैं वो फिर कंसिस्टेंट रहते हैं। इवन जो मेरे मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स हैं, उन्होंने मेरे प्रोडक्ट्स जो है वो आगे भी फॉरवर्ड किए हैं, तो उनके जो रिलेशंस हैं फिर वो भी हमारी वो एक फैमिली बन जाती है, फिर उनके रिलेटिव्स, तो ऐसी एक चेन बन जाती है। तो वो चेन तभी कायम रहेगी जब आपका प्रोडक्ट सबसे बेस्ट होगा। आप मेरे पेज पे जा सकते हैं, मेरे पेज पे रिव्यूज चेक कर सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ रिव्यूज़ जहाँ पे मुझे इतनी पॉजिटिविटी मुझे मिलती है हर एक क्लाइंट से, तब जाके जब मैं अपना प्रोडक्ट जो है वो साफ जेन्युइन रखूँगी। मैं दूसरी हाउसवाइफ्स उनको मैं कहना चाहती हूँ कि यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हाउस। ये नहीं कि बाकियों की तरह कहेंगे अरे ये तो हर कोई करता है, हर कोई नहीं करता है। जिसमें जो इस शूज़ में फिट जो हो जाता है, इस शूज़ में फिट, तो फिर उसके बाद कभी ऐसा होता है कि कोई पॉइंट आउट कर देता है, राइट। तो उन चीज़ों को आप हमेशा नेगलेक्ट करो, वो चीज़ें आप जहन में मत रखो। आप सबसे बेस्ट हो, आप अपने काम में सबसे बेस्ट हो। जो आप करते हो वो कोई और नहीं कर सकता है। हाँ, अगर इसके बावजूद आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, आपको किसी चीज़ का भी शौक है, आप वो कीजिए और ज़रूर कीजिए, और अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब करेगा। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।